नाउ क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से है। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि आपको मॉड्यूलस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना हो, तब उस केस में आप क्या करेंगे? पहले मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं? पहले अंदर वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रखो, यानी ये एक्स की वैल्यू जीरो आ गई यहां पर। अब जब अंदर से मैं कहता हूं कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब इस पॉइंट से कम वैल्यू रखोगे, तो जीरो से कम वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी अंदर। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है? अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो जब वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे और अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देगा। और जब अंदर से आ ही वैल्यू पॉजिटिव रही है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर इस बात को आप अल्टरनेटिवली ऐसे समझ सकते हैं कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, एंड अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा आपका। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं इस फंक्शन को ब्रेक करने वाला हूं। ये फंक्शन को ब्रेक करना आपको हेल्प करेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी और इंटीग्रेशन में भी। आप इन दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल रखो, तो यहां से एक वैल्यू तो आ गई एक्स की वन, और दूसरे को जीरो के इक्वल रखोगे तो एक वैल्यू एक्स की आ गई टू। अब पहले छोटी वाली वैल्यू ले लो, जो भी और दो वैल्यूज या तीन आ रही हैं उनमें सबसे छोटे वाली, यानी x इज लेस देन वन। जब आपका x लेस देन वन है, यानी लेस देन वन होगा, मतलब 0.9 रख लो, तो 0.9 माइनस वन, ये माइनस का 0.1 हो गया। यानी अंदर से कैसी वैल्यू आ रही है? अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, एंड यहां से भी नेगेटिव आएगी तो माइनस का एक्स माइनस टू। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? इट विल बिकम माइनस का 2x प्लस थ्री। अब आपको इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू लेनी है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन टू, मतलब वन से बड़ा और टू से छोटा। अब वन से बड़ी जब कोई वैल्यू यहां रखोगे, मान लो 1.1 रख रहे हो, तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये तो प्लस में ब्रेक हो जाएगा। और जब यहां टू से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव होगा, ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यानी अब माइनस को अंदर ले जाइए, ये माइनस एक्स प्लस का टू, यानी ये आ गया वन। यानी फंक्शन की वैल्यू जब एक्स वन से टू है तो आपका वन होगा। और आगे एक्स टू से बड़ा या उसके बराबर, तो देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहां पे तो आ जाएगा पॉजिटिव और ये भी आ गया पॉजिटिव, यानी 2x माइनस थ्री। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले छोटी वैल्यू, उससे लेस के लिए चेक करेंगे, फिर जो वैल्यू है उससे बड़ी और उसके बीच में, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन टू उसके लिए चेक करेंगे। तो ये हमारे पास यहां पे फंक्शन आ गया। अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे। अब हम लिमिट को ब्रेक करने वाले हैं, एंड एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। क्या? देखिए जरा, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, जो आपकी यहां पर लिखता हूं मैं, वन से ओके, यहां पे लिमिट्स क्या दे रखी हैं? लिमिट्स आर वन टू थ्री। वन से थ्री लिमिट है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वन से टू और टू से थ्री। अब देखिए जरा, क्योंकि हम यहां प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि a टू बी एफ एक्स डीएक्स को हम लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डीएक्स
प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब आपका जो ये सी है वो ए और बी के बीच में लाई करता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 आपका बीच में लाई करता है 1 और 3 के, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो जब 1 से 2 है, 1 और 2 के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है आपका, 1 और 2 के बीच में फंक्शन है 1, यानी यहां पे आ जाएगा 1 dx। और जब 2 से 3 मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा फंक्शन क्या है हमारे पास, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है 2x माइनस 3, यानी आप यहां पे रख दोगे फंक्शन 2x माइनस 3। यानी जो मॉड्यूलस का काम था वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब तो केवल इजी टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा एंड उसको ही इंटीग्रेट करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट कर देंगे, एंड इसका क्या 2x, 2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट पुट कर दो 2 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 2 माइनस 1 प्लस यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस यहां 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, तो यहां पे देखिए 1, ये हो गया 0 माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस से, यानी इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ रहा है, ये यहां पर 3 आपका आ रहा है, यानी जो ये 27 का बी पार्ट है इसका आंसर यहां पे 3 हो जाएगा। आपको यही माइंड में रखना है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है पहले उस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना है, आफ्टर दैट फिर लिमिट को ब्रेक कर लेना है इस प्रॉपर्टी को यूज करके, और फिर इजी टाइप का इंटीग्रेशन आपको करना होगा।